अगर हम विश्व आदिवासी दिवस का मतलब नहीं समझ पाएंगे तो हो सकता है कि अपन लोग को आज का कार्यक्रम का मूल्य महत्व अपन लोग को नहीं मिल पाएगी। साथियों, वर्ल्ड इंडिजिनियस डे 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जो कि पूरे विश्व में मनाई जाती है, जो कि 193 देशों में संचालित है। अपने भारत में जो है ये 1948 जिनेवा में घोषणा के माध्यम से यहाँ पे आई हुई है। और साथ में जब ये 1982 में इसे संचालित किया गया था, और साथ में पहले अपने भारत के आदिवासी जो है इस विषय को नहीं जानते थे कि विश्व आदिवासी दिवस होता क्या है। सर्वप्रथम ये भी है कि आदिवासी है तो है क्या, इस विषय पे उन लोग अपने आदिवासी को नहीं समझ पा रहे थे। तो हमको सबसे प्रथम ये समझना है कि आदिवासी है तो है क्या। आदिवासी को ये समझना अपने आप को अति आवश्यक है। साथियों, आदिवासी का मतलब ये है कि आदि अनादि काल से रहने वाले लोग जो इस देश में मूल रूप से मूल नेटिव से रह रहे हैं वो आदिवासी है। जैसा मैंने कहा कि ये 1982 में जो घोषणा हुई थी, लेकिन भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 दिसंबर 1994 से भारत में विश्व आदिवासी दिवस की ये चीज बनाना शुरू हुआ, जिससे पूरे भारत में धीरे धीरे से पूरे आदिवासी इस चीज को समझना शुरू कर दिए कि वाकई में हम लोग यहाँ का मूल नेटिव मूल मालिक, जो कि आर्टिकल 13(3) का ये अपने को अधिकार देता है। आर्टिकल 13(3) का जब हमको मूल मालिक बनने का अधिकार देता है, तो क्यों ना विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड इंडिजिनियस डे इसे हम जब ये वर्ल्ड में मनाई जा रही है तो अपने इंडिया यानी अपने भारत में क्यों ना मनाई जाए, इस विषय पर ये चीज पर चिंतन मनन किया गया, जिसके वजह से 1994 से लगातार पूरे देश में ये विश्व आदिवासी दिवस को बनाते चले आ रहे हैं और अब तक बना रहे हैं। ये अपन लोग को युवा साथियों को ज़्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि अपने को उमरिया जिला में इतने सारे युवा साथी उपस्थित हैं, जो कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जो अभी बहुत सारे यहाँ से लॉन्च किया गया, यहाँ पे बोला गया, तो यहाँ पे नाम रखा गया है। तो ये गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जो है, इसमें मातृशक्ति पितृशक्ति सभी को, इसमें सभी जितने भी हैं सभी इसमें ज्वाइनिंग या जुड़ सकते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पर ठीक ठाक अपने अस्तित्व को और अपने आदिवासी को बचाने का काम कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को जितने भी युवा साथी हैं, ये हम लोगों को अति अवश्य समझना जरूरी है, क्योंकि आपको आदिवासियों का महत्व भी जानना है। आदिवासी है तो है किस वजह से है, मालिक है तो है किस वजह से है, मालिक समझते हैं अपने आप को तो किस वजह से समझते हैं, और आदिवासी दोनों डिफरेंट है, मूल मालिक आदिवासी। और यहाँ का नागरिक जैसे हम लोग नागरिक समझते हैं, आर्टिकल 5 हमको यहाँ का नागरिक मानती है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अनुच्छेद 13(3) का यहाँ का अपने को रूढ़ी प्रथा और साथ में मालिक मानती है। तो हम कैसे इस चीज़ का विच्छेद करें कि हम है तो क्या, ये आप बहुत ज़्यादा सोचने का विषय है और चिंतन करने का विषय है। तो ये दो विषय से पूरी चीज़ समझ में आ जाती है अपने को कि हम है तो है क्या, नागरिक है या मालिक है। अगर मालिक है तो मालिक की बात करो, अपने आप को आदिवासी बोलने का काम करो, ना कि नागरिक बोलने का काम। तब जाके आप वाकई में बोलने के और वाकई में आदिवासी कहलाओगे। तो ये मैं अपनी यहाँ पे बात संक्षेप में रखूँगा, ज़्यादा बात नहीं आगे बोलूँगा नहीं, लेकिन ये अपने संक्षेप में इससे जितनी भी बातें हैं ये पूरे तरीके से आप सभी की समझ मैंने रखा। और जितने भी बातें हैं आप ये पूरे चीज़ें समझना जरूरी है युवा साथियों को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेला करने तो आए नहीं है। अभी वहाँ से खाना हम लोग दिलवा रहे थे, लेकिन इतने सारे लड़के आए फिर भी वहाँ पे कोई सहयोग का नहीं। GSO गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ही वहाँ पे था। तो थोड़ा बहुत ये लगता है कि जितने भी साथी गए उन सबको भी सहयोग करें।
तो ये अपने को समझना जरूरी है कि हम आदिवासी हैं तो है कैसे, मालिक है तो है कैसे, और नागरिक है तो है कैसे। तीनों चीज पे अपने को जरूर मंथन और विचार करना जरूरी है। इतना ही कहकर अपनी बात को यहाँ पे विराम देगा। आप सभी को जय सेवा, जय जवाहर, जय आदिवासी, जय गौरव।